जय हिंद। माननीय मोदी जी, पता नहीं मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचेगा क्या नहीं, क्योंकि मैं उस तरह की उस लेवल के मैं इंसान नहीं हूं ताकि मेरे बात हर किसी के कान में गूंजेगा। फिर भी मैं कहता हूं, मैं एक भारतीय, मैं एक आम इंसान होने के नाते मेरा कहना ये मेरा फर्ज बनता है। मोदी जी, ये लड़ाई आपने क्यों बंद किया? सीधी बात, यदि आपको ये लड़ाई बंद ही करना था, आगे करना ही नहीं था, फिर अपनी ये लड़ाई शुरू क्यों किया था? मोदी जी, सीधी बात का जवाब दीजिए, आपने ये लड़ाई क्यों शुरू किया था? अरे मरने देते, कम से कम मर जाते। वही 26, 27, 28 जो मर गया है, जिनका घर सुना हो गया है, जो विधवा हो गया है, जो बाप का मतलब बाप का साया जिनका बच्चे से नसीब से हट गया है, जिनका घर, जो माँ पिता, जो पुत्र हरा हो गया, कम से कम वो 26, 27, 28 जितना गया, कम से कम उसी में छोड़ देते। आप कहीं जाके छुप जाते, कहीं फिर से आप चाय के दुकान लगा के बैठ जाते। मोदी जी, माफ़ कीजिएगा, इतना कहने आप मजबूर किए हो। हम क्या समझो? क्या आप डरपोक निकले हो? आप कापुरुष हो? फिर क्यों ये मोदी जी, सीधी बात है, ये मेरा नहीं, ये मेरा दिल से निकला हुआ हर हिंदुस्तानी हिंदुओं का बात है। मोदी जी, जब आपको ये लड़ाई करना ही नहीं था, ये लड़ाई पाकिस्तान को ख़त्म ना किया तो एक मजबूती से एक सबक सिखाना ही नहीं था, फिर आपने ये लड़ाई शुरू क्यों किया था? मोदी जी, क्यों किया था? मरने देते, कम से कम वो जो गया था पहलगाम में जो हुआ था, उसी में आप छुप जाते कहीं। मोदी जी, आज ये मेरी गांव के वीडियो है, ये जो है ना, ये एक माँ की आंसू है। देखो मोदी जी, आप बुरा ना मानो, आपका तो कोई नहीं है ना, आपके आगे पीछे रोने वाला आपका कोई नहीं है ना। आप क्या समझोगे ये दर्द क्या होता है, अपने को खोने का दर्द क्या होता है, आप क्या समझोगे? मोदी जी, ये मेरा आसाम के हैं, भारत के कोई हर जगह से वीर जवान शहीद हुए हैं। मोदी जी, क्या समझूं? आपको क्या ज़रूरी था? आपको क्या ज़रूरी था जब ये लड़ाई आगे करना ही नहीं था, इस तरह बंद करना था? फिर इतने लोगों, हमारे जो वीर जवान को आपने शहीद क्यों किया? मोदी जी, क्या ये राजनीति समझूं? आप लोगों का ये हाथ का मतलब नटंगी है, पुतला, आप जैसे मन चाहे इसे नचाओगे। मोदी जी, कृपया कहीं छुप जाइए, हम मर जाएंगे। जितना हो सकता है मरने से पहले बाहू में जितना दम है कुछ तो करके जाऊंगा, मगर आप जैसा नेता मोदी जी, कृपया माफ़ कीजिएगा, कहने मजबूर हो गया हूँ। जब आपको लड़ाई करना ही नहीं था, फिर आपने ये शुरू क्यों किया था? जब शुरू किया था आपने क्यों बंद कर दिया? मोदी जी, डोनाल्ड ट्रंप ने आपको क्या मधु पिला दिया? आपने क्या समझौता कर दिया? मोदी जी, क्यों ये लड़ाई बंद किया आपने? मेरा सीधी बात है, जब बंद ही करना था, आगे करना ही नहीं था, आप इतना डरपोक निकलोगे हम नहीं समझा था, फिर आपने ये लड़ाई क्यों शुरू किया था? मोदी जी, छुप जाते ना, आप कहीं छुप जाते, फिर चाय का प्याला लेके आप घूमते। मोदी जी, हम कभी नहीं सोचा था। कल परसों मेरा एक वीडियो देखिएगा, आप पर हमने गर्व और विश्वास, आस्था के साथ हमने आपके पीछे सपोर्ट में अभी भी हूँ। हम वो उम्मीद रखा था मोदी जी कि आप इस दरिंद्र पाकिस्तान को मिटा दोगे, कम से कम उनका कमर तो तोड़ दोगे, उसे लाचार कर दोगे। आंख मिला के आगे हमारे पर आतंक मचाने का, आंख लड़ाने का, ताकि उनका हिम्मत ना रहे। इस तरह के तो आप कुछ करोगे मोदी जी, मगर आपने बस 5 दिन के हलिया दिखा के आपने बस चुप हो गए हो। क्यों मोदी जी? अब समय था हमारे पास, ये मौका था मोदी जी, हमने उसे अच्छा सबक दिखाना था, उसे लसार कर छोड़ना था मोदी जी, ताकि वो आगे आंख उठा के ना देख पाए। लेकिन मोदी जी, आपने ऐसा नहीं किया। ये सुधरने वाला पाकिस्तान नहीं है, ये कल फिर से उगलेगा, वहाँ से फिर जहर हिंदुओं के ऊपर थोकेगा। मोदी जी, आपने बहुत गलत किया, हमने नहीं समझा था, नहीं सोचा था कि आप इतना डरपोक निकलोगे। मोदी जी, क्या आप बता सकते हो? आप बताओगे? आप जैसे मन की बात बताते थे कि आप मन की बात बता सकते हो कि ये युद्ध आपने क्यों बंद किए हो? आपको क्या राजनीति का वहाँ पर मतलब मिसाइल देखने मिला है कि आप इसीलिए बंद किए हो? क्या आप ये मैं
कहना मजबूर हूँ। क्या ये जो हुआ है घटना, यहाँ तक जहाँ तक अभी हमने देखा हूँ, खोया हूँ, ये भी क्या राजनीति का ही कोई एक, मोदी जी माफ कीजिएगा, आज आप चुप रहोगे, इसमें समाधान नहीं है। लोग कहते हैं लड़ाई में, झगड़ा में, युद्ध में समाधान नहीं है, मगर मोदी जी कृष्णा ने ये हमको दिखा के गया है। कुरुक्षेत्र उन्होंने समझौता के लिए भेजा था कि लड़ाई नहीं चाहिए, शांति वार्ता भेजा था दुर्योधन के पास, मगर नहीं सुनी, आखिर लड़ाई हुआ, तभी सत्य का जीत हुआ है मोदी जी। और कब तक, कहाँ तक हमको सहना है मोदी जी? मैं आपको, आपके बच्चा हूं, आपको मैंने याद दिलाना मैं उचित नहीं समझता हूं, लेकिन मजबूर हूं मोदी जी। आप ये युद्ध क्यों बंद किए हो? ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है मोदी जी। मोदी जी बहुत जल्द फिर रंग दिखाएंगे, फिर निरीह भारतीय नागरिकों को मारेंगे कहीं, उसमें आपका कुछ जाने वाला नहीं है, क्योंकि आपका तो आगे पीछे कोई है नहीं ना मोदी जी। इसमें मैं ओ भाई और बहनों को मैं कहना चाहता हूं, जो वीडियो आया हुआ है, बोलते हैं कि आप लोग कहते हो लड़ाई होने दो, होने दो, क्या आप उम्मीद, क्या आप कभी फील करते हो कि एक फौजी का पत्नी या भाई या माँ के दिल में क्या बीतते होंगे? मैं कहता हूं मेरे भाई और बहनों, माओ, यदि डर है, जिंदगी को जीने का इतना लालच है, तो फिर फौजी में गए थे क्यों? ये फौजी जॉब ही ऐसा है, देश के लिए लड़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसा ले रहे हो तो भी तो करना ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। वो दिल वाले, सीने वाले जाना है फौज में, जिनको मर मिटने के लिए डर ना हो। फिर अपने शादी क्यों हुए थे? फिर अपने बच्चे को क्यों आपने विदा किए थे फौज के लिए? क्या तनख्वाह लेने के लिए? नहीं। सुनिए, माफ कीजिएगा, सीधी कहता हूं, देश सुरक्षा के लिए जो निकला है वो निकलना ही है, जाना ही है। काल मरना जो सो आज मर जाए, उसमें क्या, सीधी बात कहता हूं, बुरा ना मानिएगा। नौजवान भरा पड़ा है, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, और जिन जिन को प्राण की ममता है, दया है, आप कृपया मत जाइए फौज में, आप घर में रहिए, सनासुर दुकान दीजिएगा और घर चलाइएगा। आप डर से युद्ध के लिए नहीं जाओगे। युद्ध होना मना करते हो, मानता हूं युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन क्या युद्ध हमने मांगा? क्या पाकिस्तान ने ललकारा है, हम इंडियन नहीं ललकारा जी, सही ना? ये पाकिस्तान को सबक सिखाना है। क्या दोष था? मैं आप लोगों को बोलता हूं, जो लोग कह रहे हो लड़ाई नहीं होनी चाहिए, आप लोग क्या समझोगी जब अपना पति या बच्चा, बेटा लड़ाई के लिए जाते हैं तो हमारे दिल में क्या गुजरता होगा? मैं पूछता हूं, जो पहलगाम में जो 26, 27, 28 जो भी है शहीद हुए हैं, मृत्यु हुए हैं, गोली खाए हैं, अपने पत्नी के सामने पोटी को, हस्बैंड को गोली से उड़ा दिया, यदि उसमें आप होते तो आप क्या तब भी आप ऐसे बोलते कि युद्ध नहीं चाहिए? तो मैं कहता हूं, नाक कहीं साला गला काट के चुप कहीं मर जाते आप लोग, डरपोक कहे के। माफ कीजिएगा, ये देश की मामला है, जिसको प्राण की ममता है, कृपया फौज से आप लोग निकाल आए, इस्तीफा दे दे। फौज जाने के लिए दुनिया में, पूरा भारत में भरा पड़ा है देश को रक्षा के लिए। आप आज नहीं जाओगे ना, आप घर में रह के भी नहीं बच पाओगे। आज कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर क्या कहीं लड़ाई करने गया था क्या? नहीं ना, आज हिंदू भाग निकले हैं वहां से। क्यों? वो हाथ जोड़ा करता था, कृपया माफ करो, लेकिन नहीं, उसे कहा अल्लाह अकबर कहो, कबूल करो मुसलमान, इस्लाम। क्या उसे प्राण बख्शा? क्या नहीं ना, जान बख्शा? नहीं ना, उसे भाग निकलना पड़ा वहां से। तो ये दिन काल पूरे भारत को देखना होगा। आज बांग्लादेश का तो छोड़ो जी, ममता दीदी का राज्य में देखो क्या हो रहा है, हिंदुओं का हाल। क्या मैं दोबारा बोलना है? माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मुझे भी प्राण की ममता है, मेरा बीबी है, मेरा बच्चा है, छोटा छोटा मेरा माँ बाप है, मुझे भी जीना है, दुनिया में देखना है।
उपभोग करना है मुझे भी ये सुंदर दुनिया का, मगर खामोश बैठने से ये मत समझिएगा कि आपको जिंदा छोड़ा जाएगा। आपने इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, नहीं तो काटे जाओगे, मरे जाओगे। तो क्यों ना समय रहते ही आप अपने लड़ाई शुरू कर दें। माफ़ कीजिएगा, ये भारत के संतान हूँ मैं, नाम है धर्मकांत नाथ। जो पहलगाम में घटी है घटना, वो बहन जिनका सामने उनका सुहाग को शादी हुए 1 हफ्ता नहीं बीता था, उसे उनके सामने सिर में गोली थोपा दिया था। आप समझो, सोचो, यदि उस जगह पर आप होते, आपका बेटा होते, आपके हस्बैंड होते, तो आप क्या करते? क्या तब भी आप कहते कि लड़ाई नहीं सही है? आप चाहे मुंडा, मतलब बाल मुंडा कर दो, आप नंगा हो जाओ, छोड़ने वाला नहीं है आपको। जब तक आप इस्लाम कबूल नहीं करोगे, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या आपकी राय आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सुनने में अप्रिय है, मगर यह हकीकत है, यह सत्य है जो देख के आ रहा हूँ। ये काल होने वाला है, तो समय होते ही हिंदुओं एक हो। मोदी जी माफ़ कीजिएगा, मैंने बहुत कुछ बोल लिया। ये मेरा हक है इतना बोलने का, आप पर सवाल करने का। मैं दोबारा पूछता हूँ, आप क्यों ये लड़ाई बंद किया, क्यों मान लिया? इस पाकिस्तान को कम से कम लाचार करके छोड़ना था, ताकि इंडिया में जो टेररिस्ट है, पाकिस्तान प्रेमी हैं, उनको भी एक सबक सिखा दो, ताकि आगे भारत के लिए, हिंदुओं के लिए ये आतंक मचाना तो छोड़ो, आंख उठा के भी ना देख सके। ये भारत, हिंदुस्तान, उसको बार बार सलाम करके जिए, यही मांग करता हूँ। यही मांग करते हुए ये मेरा कहना, दिल की बात, मैं मानता हूँ ये मेरा बात नहीं, ये पूरे हिंदुओं की बात है। मोदी जी, फिर भी उम्मीद करता हूँ आपसे, आप इसे छोड़ो नहीं मोदी जी, उसे सबक सिखा दो। नहीं तो वो दिन बहुत नज़दीक है जो कश्मीर में घटी, जो आज वेस्ट बंगाल में घट रहा है, ये पूरे भारत में घटने में ज़्यादा देर नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे हिंदू भाई और बहनों, भारतवासियों, आप लोगों का राय क्या बताइए? मेरे कहने पर आपका राय क्या है, कृपया बताइए। क्या मैंने कोई गलत कहा हूँ? जय हिंद।